नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक उड़ने वाले डूबते हुए जहाज के कंपनी की, जिसे अब डूबने से बचाने का बीड़ा आदरणीय टाटा एंड सन्स ने उठाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की, जो 31 अगस्त 2021 तक कुल 61,562 करोड़ के नुकसान में था और जिसके लिए टाटा एंड सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई है, जिसमें से 15,300 करोड़ की रकम एयर इंडिया के कर्ज चुकाने में खर्च की जाएगी। हालांकि अभी भी सरकार को 46,262 करोड़ के कर्ज का बोझ उठाना पड़ेगा। इस विषय से जुड़े सभी सवालों एवं तर्कों पे प्रकाश डालने से पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि भविष्य में भी हम ऐसे ही जानकारियां आप तक लेके आएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब आते हैं हम अपने सवालों एवं तर्कों पे। सबसे पहला सवाल कि क्या सरकार केवल व्यर्थ में सभी सरकारी कंपनियों के निजीकरण या कहें प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है? तो इस सवाल पे मेरा मानना है कि एयर इंडिया जिस नुकसान में है उस नुकसान की भरपाई कोई भी सरकार अपने जेब से नहीं करेगी, बल्कि वो भुगतान देश के नागरिकों के द्वारा चुकाए जा रहे कर के द्वारा किया जाता है। जिस कर या टैक्स को देश में पथ निर्माण, बिजली पानी एवं अन्य विकास नीतियों में व्यय किया जाना चाहिए था, उसे एक डूब रही कंपनी को चलायमान रखने के लिए खर्च किया जा रहा है, जिससे जनता को अवश्य निजात मिलना चाहिए, खास करके उनको जो कर चुका रहे हैं। और वर्ष 2009-10 से लेके अभी तक इस कंपनी को चलायमान रखने के लिए कुल 1,10,276 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कर चुकाने वाले नागरिकों की जेब से खर्च हुए हैं। तो सरकार सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण चाहती है या नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एयर इंडिया का निजीकरण अति आवश्यक था। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एयर इंडिया का संचालन अब एक ऐसे परिवार की जिम्मेदारी है जिन्होंने आज़ाद भारत से लेके अभी तक राष्ट्र की प्रगति एवं उन्नति में अमूल्य योगदान किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा एंड सन्स की। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे कि क्या एयर इंडिया हमेशा से सरकार के द्वारा ही संचालित की गई है? जी नहीं, एयर इंडिया हमेशा से सरकारी कंपनी नहीं थी। वर्ष 1932 में JRD टाटा की वजह से भारतीयों को हवाई उड़ान भरने का सुनहरा अवसर मिला जब उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। पहले तो साप्ताहिक उड़ान के जरिए कराची से मद्रास को जोड़ने का प्रयास किया गया और उस विमान के पड़ाव बॉम्बे एवं अहमदाबाद भी थे। आज़ादी के बाद टाटा एयरलाइंस को भारत के सुनहरे भविष्य से जोड़ के देखा जाने लगा और JRD टाटा वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को उड़ने के लिए सुनहरा पंख प्रदान किया। लेकिन 1948 में भारतीय सरकार ने संचालन में हस्तक्षेप करते हुए कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीद ली। लेकिन 1953 में भारत सरकार ने एयरलाइंस का संचालन अपने अधीन करने के लिए एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत सरकार ने JRD टाटा की कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली, जिसके बाद इस कंपनी का नाम बदल के एयर इंडिया इंटरनेशनल कर दिया गया। लेकिन आज लगभग 69 वर्षों के बाद फिर से टाटा एंड सन्स के पास एयर इंडिया का संचालन है और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं द प्रॉपर्टी इज विथ इट्स राइटफुल ओनर, दैट्स वाई वी कैन से फ्रॉम टाटा टू टाटा। अब आते हैं हम अपने आखिरी सवाल पे कि क्या था एयर इंडिया के पतन का कारण। अगर बात करें एयर इंडिया के पतन की, तो आज जितना पैसा कर चुकाने वाले नागरिकों का एयर इंडिया का कर्ज चुकाने में व्यय हुआ है, वो भारत की कई दूसरी विकास नीतियों में खर्च किया जा सकता था। अगर जो आज मोदी सरकार ने किया है उसे वर्षों पहले किया जाता। अगर बात करें घरेलू मार्केट में एयर इंडिया के हिस्से की, तो वो मात्र 14% है। बाकी इंडिगो एवं जेट एयरवेज का वर्चस्व कायम है। वर्षों पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के पक्ष में थी और साथ ही 2003 में ही नरेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था विकल्पों पे अध्ययन करने के लिए, जिसके हिसाब से एयर इंडिया का निजीकरण आवश्यक था। लेकिन फिर आई मनमोहन सिंह की सरकार और तब के एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने नरेश चंद्र कमेटी के अध्ययन को दरकिनार करते हुए एयर इंडिया के निजीकरण को नज़रअंदाज कर दिया और
ऊपर से 111 विमान और खरीद लिया गया, 70,000 करोड़ रुपए खर्च करके। एयर इंडिया एवं बोइंग के बीच पहले तो 33,197 करोड़ का समझौता हुआ 50 विमानों के लिए। इस खरीदारी के पीछे तर्क ये दिया गया कि कर्ज लेके कंपनी को बड़ा बनाया जाए, जिसे बाद में मुनाफे के जरिए चुकाया जाएगा। लेकिन हुआ उसके उलट, पहले तो कर्ज, उसके बाद नुकसान अलग से। और ये नीति बहुत बड़ी भूल साबित हुई। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक। फिर 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस को विलय या कहे मर्ज करने का फैसला किया। 2002-03 में दोनों एयरलाइंस का नुकसान कुल मिला के 63 करोड़ रुपए था, लेकिन जो बढ़ के 2010-11 में 7,000 करोड़ पहुंच चुका था। और अगले 5 सालों में ये कर्ज बढ़ के 20,000 करोड़ पहुंच गया था। और जो नुकसान अभी तक बढ़ते ही जा रहा है और जिसका भुगतान देश के कर चुकाने वाले नागरिकों को करना होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि टाटा एंड सन्स ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए देश के नागरिकों का बोझ हल्का किया है एवं इस कर्ज में डूबी कंपनी को खरीद के बहुत बड़ा जोखिम उठाया है, जिसके लिए हम भारतीय टाटा एंड सन्स के सदा आभारी रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए अ बिग थैंक्स, सॉरी नॉट अ बिग बट एन एक्स्ट्रा लार्ज थैंक यू टू टाटा एंड सन्स फॉर बियरिंग विथ आवर बर्डन्स। और जाते जाते हम उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे साथ भविष्य में यूं ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।